तत्र नारदम, अचानक दूर से नारद जी दिखाई पड़े। चारों भैया एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि परम रसिक श्री नारद जी महाराज है। तो आज नारद जी से कोई बहुत बढ़िया कथा सुनेंगे। आप जिस विषय के अनुरागी हों, कई लोगों को व्यसन लग जाते हैं ना कई प्रकार के, जिसको तंबाकू का व्यसन है और उसे न मिले ताम्रपत्र वो तमाल पत्र, तो वो बेचैन होने लगता है कि पुड़िया खत्म हो गई। और उसी समय उसका कोई मित्र रगड़ता उसे मिल जाए तो देखते ही उसका मन प्रसन्न हो जाता है कि वाह। तो ऐसे ही भगवत प्रेमी रसिकों को यदि उनका कोई रसिक भक्त मिल जाए, उन्हीं के उसी रस का, भाई इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तासे होए निशंक मिल, करियो तिनसन प्रीत। प्रेम अपने जैसे रसिकों से ही प्रेम होता है ना। तो नारद जी को देख के चारों भैया बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जिस रस के वो उपासक हैं उसी रस के ये हैं। इसलिए तुरंत चारों भैया बोले कि नारद मिल गए, आज बढ़िया सत्संग होगा। पर जैसी नारद जी को ध्यान से देखा तो एकदम उनकी शकल पे 12 बजे हुए थे, बहुत बुरी तरह परेशान नजर आ रहे थे नारद जी। चारों भैया बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि दूसरों की सबकी समस्या दूर करने वाले आज किस समस्या में फंस गए नारद जी, कैसे मुंह लटकाए घूम रहे हैं। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चारों भैयाओं ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। वो ब्रह्मन कथम दीन मुख, नारद भैया तुम्हारा मुख इस प्रकार से उदास क्यों है। कुतश्चिंता तुरो भवान, किस बात की तुम्हें चिंता सता रही है। और परम भक्त होकर भगवान के और आपके मुख पर चिंता, ये शोभा नहीं देते। आप चिंता करोगे तो संसारियों का क्या होगा। आप तो दूसरों की चिंता दूर करने वाले हो। कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, महाराज बहुत परेशान हूं, डॉक्टर साहब कहेंगे इस समय तो हम ही मलेरिया से ग्रसित हैं, अब बेचारे मरीज का क्या होगा। तो नारद जी तुम तो संसार की चिंता दूर करने वाले हो, आज आपके मुख पर चिंता, कुतश्चिंता तुरो भगवान। और भगवान के भक्त होकर के, भक्त तो सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, और जिसका पूर्ण समर्पण हो गया उसके मुख पर चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चिंता तो मालिक को होती है, सेवक को थोड़ी चिंता होती है। और यदि आपको अपनी चिंता है, इसका मतलब अपने मालिक पर भरोसा नहीं। मालिक पर यदि भरोसा है तो सेवक को अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है, मालिक खुद करेंगे, सब संभालेंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापि थी। जिसने आत्मनिवेदन प्रभु के चरणों में कर दिया तो चिंता कभी न करे अपनी, फिर उसकी चिंता करने वाले तो वो है भक्त। इसलिए कभी चिंता नहीं करता, वो भगवान पर विश्वास रखता है। तभी तो शरणागति पक्की। शरणागत 6 प्रकार की होती है। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। तो जब शरणागति आपकी भगवान में हो गई है तो रक्षिष्यतीति विश्वासो, सब प्रकार से वो हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास हम में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गोप्तृत्व वर्णम तथा, हमने उनको अपने रक्षक के रूप में वर्ण कर लिया है। तो जिसको हमने अपना रक्षक मान के वर्ण किया है उस पर हमें पूरा विश्वास है, वो सब प्रकार से हमारी रक्षा करेंगे। और जब ये विश्वास है तो फिर काय की चिंता है। आजकल लोग हम बीमा कंपनी से में जब अपना बीमा करवा देते हैं तो बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई चिंता नहीं। समय पर किस्त देते जाएं तो बीमा वाले कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम तुम्हारा सब प्रकार से बहन करेंगे, निश्चिंत रहो। अब हर विपत्ति में आपत्ति में हम आपके साथ हैं, परंतु शर्त यह है कि किस्त समय पर मिलनी चाहिए, वो न चूक जाए। तो भगवान का वचन है गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं जिम्मेवारी लेता हूं तुम्हारी, अब प्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराऊंगा और प्राप्त वस्तु की रक्षा भी करूंगा। परंतु मेरी भी एक किस्त है, सिर्फ एक किस्त, हर साल का झंझट नहीं। एक किस्त क्या है? अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर, एकमात्र मेरे बनकर
मुझ में तुम्हारा पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए, मुझे अपना पूरा सर्वस्व मान लो। जब मुझे सर्वस्व मान करके अनन्य भाव से मेरे बन करे मेरा चिंतन करोगे तो मैं पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी लेता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब भगवान ने पूरी जिम्मेवारी, अरे कंपनी एक जिम्मेवारी लेती है तो हम लाखों लाखों रुपया दे करके निश्चिंत हो जाते हैं। तो ब्रह्मांडाधिपति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर, देखो जो जितना बड़ा व्यक्तित्व होता है ना उसकी वाणी का उतना ही बड़ा प्रभाव होता है। सामान्य व्यक्ति कुछ आश्वासन दे तो बोले न जाने ये करेगा कि नहीं करेगा, पर एक प्रधानमंत्री यदि इस बात को कोई कह दे तो बड़ा पूरे देश को विश्वास हो जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जितना बड़ा व्यक्तित्व बोलता है उसकी वाणी पर उतना ही बड़ा हमें विश्वास होता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोल रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो हमें विश्वास होना चाहिए। और जब उनके बन गए, बीमा करा लिए, उनके हो गए, तो अब जिम्मेवारी उनकी है, वो जैसे संभालेंगे सब प्रकार से। ब्रह्मांड में, अरे ब्रह्मांड नायक के वचन पर हम उनके, भगवान ने वाल्मीकि रामायण में भी वचन दिया है कि 10 बार कहने की जरूरत नहीं, एक बार मेरे से आके कह दो तवास्मि, हम तुम्हारे हैं, सब प्रकार से अभय कर दूंगा तुम्हें। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। एतद मम व्रतम, भगवान कहते हैं ये मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मेरा व्रत है। सकृत एव, सकृत माने एक बार, बस एक बार तुम्हें आकर के कहना तो पड़ेगा भाई तवास्मि, प्रभु हम एकमात्र तुम्हारे हैं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, बस सब प्रकार से मैं तुम्हें अभय कर दूंगा। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है। तो उन जब इतने बड़े मालिक ने व्रत ले लिया और हमने उनको समर्पण कर दिया तो अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। हमें पूर्ण भरोसा है, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, विश्वास होना चाहिए। तो नारद जी तुम इतने बड़े भगवत भक्त हो और इतने बड़े भगवान के भक्त हो करके भी तुम्हारे मुख पर चिंता शोभा नहीं देती। कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र, ये भागे भागे आप कहां जा रहे हो। और कुतश्चागमनम तब, आपका शुभागमन इस समय कहां से हो रहा है। आपके मुख की खिन्नता और उदासी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे महान कृपण व्यक्ति का किसी ने धन लूट लिया हो। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। आप जैसा मुक्त संग महात्मा और इस प्रकार से चिंता मग्न होकर के दौड़े, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। नोचितम बद कारणम, कारण बताओ क्या समस्या है आपको, इसने परेशान भाग रहे हो। कारण पूछा चारों भैयाओं ने, तो नारद जी ने तुरंत अपने अग्रजों को प्रणाम किया और सनकादिकों से कहा बड़े भैया हम भी आपकी तरह ही सत्संग प्रेमी हैं, और सत्संग का आनंद यदि मिलता है तो केवल इस भारत भूमि में और कहीं नहीं। ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, भगवत धाम में भगवान मिल सकते हैं पर भगवान की चर्चा नहीं मिलेगी, भगवान की कथा नहीं मिलेगी, भगवान के उत्सव भी नहीं मिलेंगे। भगवान के धाम में भगवान मिल जाएंगे परंतु जन्म महोत्सव नहीं मनेगा, क्योंकि वहां जन्म होता ही नहीं। विवाह महोत्सव नहीं मिलेगा, होली महोत्सव है, झूलन महोत्सव, ये तो रसिकों को इस भारत भूमि में ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान का जन्मोत्सव भी मनता है, विवाहोत्सव भी मनता है, झूलन लीला, होली लीला, न जाने हमारे वृंदावन धाम में तो 12 मास उत्सव चलते हैं। ऐसा कोई दिन ही नहीं जिस दिन कोई उत्सव न हो, तो नित्य उत्सव भगवान के मनाए जाए। तो ये आनंद केवल इस भारत भूमि है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित। वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति, वैकुंठ में भी नहीं। इसलिए राम जी महाराज सारे अवधपुर वासियों को साथ में लेके जब जा रहे थे अयोध्या से साकेत, सभी को साथ में लिया। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, सब राम जी के साथ जाने को तैयार।
पर हनुमान जी दूर खड़े हो गए। राम जी बोले तुम वहां क्यों खड़े हो, बैठो विमान में। हनुमान जी बोले सरकार आप कहां जाओगे, बोले साकेत जाएंगे। तो ये बताइए वहां पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मुझे। भगवान बोले भाई वहां कथा तो नहीं मिलेगी पर हम तो मिलेंगे, हम सदा मिलेंगे। हनुमान जी बोले क्षमा चाहूंगा सरकार, आप तो सदा मेरे हृदय भवन में विराजमान हो, नित्य प्राप्त हो मुझे। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। मेरे हृदयागार में आप निरंतर बसते हो, आपका तो मैं निरंतर दर्शन करता ही हूं, पर आपकी कथा सुनने को यदि न मिले तो मुझे साकेत में आनंद नहीं आएगा। मैं तो चाहूंगा जब तक इस भूमंडल पर और इस भारत भूमि में जब तक आपकी कथा सरिता प्रवाहित रहेगी तब तक तो मैं यहीं रह करके उस कथा सुधारस का ही पान करना चाहता हूं। नहीं गए हनुमान जी महाराज, कथारस पान करने के लिए धराधाम पर विराजमान रहे, क्योंकि वैकुंठे नास्तयम रसः, भगवत धाम में भगवान मिलेंगे पर कथारस नहीं मिलेगा। स्वर्ग के देवता भी बेचारे, स्वर्ग में मिलता होता तो अमृत लेके क्यों आते सुखदेव जी के पास, वहां उनको नहीं मिलता। भागवत के पंचम स्कंद में भारत भूमि का वर्णन करते हुए ये वर्णन है कि देवता लोग रोते हैं कि भोग सामग्री तो बहुत है पर भक्ति सामग्री नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। यहां पर न तो हमें भगवान की कथा रस पीने को मिलता है, न साधु संत वैष्णवों का दर्शन होता है, न संत महापुरुषों का दर्शन ही नहीं होता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। भागवत जनों का, साधु जनों का दर्शन ही नहीं होता वहां पर। इसलिए सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता, इसलिए स्वर्ग लोक में भी वो सुख नहीं है। नारद जी कहते हैं इसलिए मैं समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते करते भगवत रस का पान करने के लिए भारत भूमि में आया। पर भारत भ्रमण करते हुए मैं सब जगह घूमा सरकार, आनंद नहीं मिला। बहुत जगह गया। बोले कहां कहां गए, बोले मैंने सबसे पहले तीर्थों में भ्रमण किया, कोई तीर्थ नहीं छोड़ा मैंने। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तत नापश्यम कुत्रचित क्षरम मनः संतोषकारकम। सारे तीर्थों का नाम, तीर्थ गुरु हैं पुष्कर, तीर्थराज हैं प्रयाग, उनका नाम सबसे पहले लिया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, माने जितने भी प्रसिद्ध भारतवर्ष के तीर्थ हैं एक एक करके समस्त तीर्थों में भ्रमण किया। दक्षिण के भी श्रीरंगम सेतुबंधनम, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, सेतुबंधन एवं आदिषु तीर्थेषु, इस प्रकार प्रधान तीर्थों के नाम लिए, बाकी आदि कहकर के कह दिया। सारे तीर्थों में भ्रमण किया, मन को विश्राम नहीं मिला, कहीं भी सत्संग का ऐसा आनंद नहीं मिला जहां मन को डुबाया जा सके। सनत कुमार जी बोले नारद भैया केवल तीर्थों में घूमने से थोड़ी विश्राम मिलेगा, तीर्थों में जाके तीर्थियों का भी तो दर्शन करो। तीर्थी संत हैं जहां तीर्थ में वास करें, तीर्थी से ही, तीर्थी जहां वास करे वही तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन कदाभृतः। तो किसी तीर्थ में यदि तीर्थी का सानिध्य नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, तो तीर्थ में जाना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको तीर्थ का महत्व तो तब समझ में आएगा जब तीर्थी के पास जाके बैठोगे। तो बोले महाराज मैं तीर्थियों के पास भी गया, बड़े बड़े संतों का जिसका भी नाम सुनता था मैं जाता था। फिर बोले पाखंड निरता संत, उनका पाखंड में प्रवेश होता जा रहा है। पाखंड मतलब पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है। तो मैंने कहा अब तीर्थ भी देख लिए, तीर्थी भी देख लिए, चलो गृहस्थों को देखते हैं, शायद गृहस्थों के यहां थोड़ा शांति मिले। तो गृहस्थों के यहां भी विडंबना। क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक है, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम।
मैंने देखा कि बहू रानी सास ससुर की सेवा तभी तक करती हैं जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगे, और जहां सर्वाधिकार अपने हाथ में आए सोई अपने स्वामी को वशीभूत करके माता पिता का तिरस्कार ही करा देती हैं। कदाचित माता पिता घर में अपमानित होकर पड़े भी रहें और तो उनसे कोई परामर्श भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा जाता। परामर्श की आवश्यकता महसूस हो तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है, वो जो कहेंगे उन्हीं के परामर्श से होगा कुछ। श्यालको बुद्धिदायक। लोभ इतनी पराकाष्ठा पर ग्रस्तों के भीतर आ चुका है कि कन्या विक्रयणो लोभात, बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध जब होते थे पहले तो जब जिससे संबंध हो जाता था वो समधी बन के आता था। समधी, समधी का मतलब है जिसकी समान बुद्धि समान विचारधारा हो वो समधी होता है। पर आज जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। बुद्धि का विचारों का तालमेल होवे न होवे पर लेन देन में ठीक से तालमेल बैठ जाए तो संबंध बन जाता है। तो जहां विचारों के वैमनस्य से केवल लेन देन पर ही संबंध बना है वहां पर सामंजस्य कैसे बैठेगा। इसलिए दंपति नाम च कलकनम, विवाह होने की देर नहीं होती कि संग्राम चालू हो जाता है। आए दिन दाम्पत्य जीवन में कलह मचा रहता है। नारद जी सब पूरा चित्रण कर रहे हैं संसार का कि मैंने विरक्तों में भी देखा, गृहस्थों में भी देखा, चित्त को कहीं भी विश्राम नहीं मिला, सब जगह गड़बड़ हो गया। क्या ये गड़बड़ किसने किया? बोले कलेर दावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगता। कलयुग रूपी दावाग्नि ऐसी जबरदस्त संसार के जंगल में लग चुकी है कि आत्म कल्याण के जितने साधन थे सब भस्मसात होते चले जा रहे हैं, सब में आग लग गई। मेरा चित्त बहुत अशांत हुआ। मैंने कि अब कहां जाऊं? मैं तो विश्राम पाने आया था कि थोड़ी शांति मिलेगी, हरि कथा सुनूंगा, और शांति की जगह क्रांति मच गई मेरे मन में। तो मैंने कहा अब कहां? तो मैंने तुरंत निर्णय लिया, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। यमुना तट पर चलना चाहिए जहां गोविंद ने बड़ी मधुर मधुर क्रीडाएं की थी। गोविंद की क्रीडास्थली ब्रजभूमि में निश्चित विश्राम मिलेगा, ऐसा विचार करके मैं सीधा श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी मैंने एक बड़ा ही विचित्र आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा बाबा? बोले एकातु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक युवती जमुना तट पर बहुत खिन्न मना बैठी थी, बहुत उदास, परेशान, दुखी, और उसी के पास में दो वृद्ध पड़े हुए थे अचेतन अवस्था में, बेहोश। वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे। उसके पास में ही दो बुढ़े थे अचेतन, उन्हीं को देख देख करके रो रही है। कई स्त्रियां उसको चारों तरफ से घेर के बैठी हैं, कोई उसे पंखा कर रही है, कोई उसे पानी पिला रही है, कोई उसे विविध भांत समझा रही है, वो बेचारी वो रोई जा रही है। तो संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। तो उस युवती के कष्ट को देखकर मेरा मन भी बड़ा द्रवीभूत हुआ। मुझे लगा कि इसको चल के समझाना चाहिए क्या कष्ट है। दुखी देवी को देखकर मैं भी उसके पास गया। फिर मैंने ध्यान से देखा केवल स्त्रियां ही स्त्रियां सब मुझे दिखाई पड़ी। तो मुझे लगा कि स्त्री समुदाय में विरक्त संत को नहीं जाना चाहिए, होगा कोई कारण। माताएं आपस में चर्चा करके किसी प्रसंग पर दुखी हो गई होंगी। माताओं का हृदय प्रधान जीवन होता है ना तो रोते देर लगती है, ना हंसते भी देर नहीं लगती है। तो माताएं किसी प्रसंग पर भावुक हो जाती हैं, तो हो सकता है किसी आपस में चर्चा में कोई प्रसंग होगा ऐसा, अपने राम को नहीं जाना चाहिए। तो हमने अपने मन को समझाया और वहां से वापस हो लिए। पर जैसी मैं चलने को तत्पर हुआ कि उस देवी ने मुझे देख लिया, तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। वो ब्रह्मन क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज जी थोड़ी 1 मिनट रुकिए तो सही। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। मैं भी बहुत परेशान हूं, मेरी चिंता को, मेरे क्लेश को कृपा करके आप दूर करें, क्योंकि संत ही जीव के क्लेश को दूर कर सकते हैं।
मुझे विश्वास है कि न जाने मेरे कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए जो आप श्री का दर्शन मिला। यदा भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा, जिसके बहुत भाग्य उदय होते हैं तभी आप जैसे संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त होते हैं। मेरा कष्ट दूर करें भगवान। नारद जी सुना रहे हैं सनकादिकों को कि भैया जब उसने विनम्र वचनों से हमें पुकारा, आवाज लगाई, तो हम तुरंत उसके पास दौड़ के चले गए। हमने जाते ही पूछा, काशित्वम का विमौदे चैमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी जी आप कौन हैं, और ये दो वृद्ध जो आपके सामने लेटे हैं ये दोनों कौन है, और का इमा, ये जो देवियां आपको घेर के बैठी हैं ये सब कौन है, और तुम्हें किस बात का कष्ट है। सविस्तारम वद, विस्तार पूर्वक मुझे समझाओ। तब उस देवी ने पहले तो अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा तो नाम है भक्ति देवी, और ये दोनों वृद्ध जो मेरे सामने लेटे हैं ये मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी आश्चर्य में, ओ हो 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा, माँ युवती बेटा वृद्ध, ये तो बड़ा विचित्र आश्चर्य है। इसलिए कहते हैं तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, ये विचित्र आश्चर्य मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा देवी, और ये देवियां कौन हैं जो तुम्हें घेर के बैठी हैं। बोले गंगाद्या सरितस्येमा मत सेवार्थम समागता। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा प्रभृति जितनी नदियां हैं वो दिव्य सरिताएं विविध रूपों में स्त्रियों के वेश में वो मेरी सेवा, मत सेवार्थम समागता, मेरी सेवा में संलग्न है। फिर भी मेरी चिंता दूर नहीं हो रही। जिसके पुत्र वृद्ध हो गए हों, जर्जरित हों, अस्वस्थ हों, वो माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है। इसलिए महाराज कुछ भी करो, कैसे भी करो, मेरे बच्चों को स्वस्थ करो। महाराज मेरा विस्तार से मैं आपको परिचय दूं। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, दक्षिण भारत। दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटक एकता, कर्नाटक में मैं बड़ी भई। महाराष्ट्र में यत्र तत्र मेरा बड़ा आदर सम्मान हुआ। कई प्रदेशों में पाखंड के प्रभाव से प्रभावित होकर के मैं जर्जरित हो गई, और ऐसे घूमती फिरती भटकती हुई इस देश देशांतर में अपने बच्चों को लिए भागती फिरी। पर जैसी श्रीधाम वृंदावन में आई, वृंदावन की भूमि में प्रविष्ट होते ही जाता हम तरुणी, मैं एकदम नई नवेली बन गई। परंतु मेरे बच्चों की हालत दोनों की बिगड़ गई। देखिए क्या हालत हो रही है। बकवत पलितऊ, बगुले की तरह बिल्कुल शरीर सफेद पड़ गया, रक्त तो रहा ही नहीं। और मेरे बच्चों की यदि यही हालत रही यहां पर, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ के कहीं परदेश चली जाऊंगी। अब आप कुछ कीजिए, मेरे बच्चों को स्वस्थ कीजिए। बोलो राधे राधे। उत्पन्ना द्रवणे, भक्ति की भूमि द्रवण देश। प्राय बड़े बड़े आचार्य आपको दक्षिण में प्राप्त होंगे। बड़े बड़े आचार्य सब दक्षिण के, भगवान शंकराचार्य। तो ये सब महापुरुष दक्षिण में पैदा होंगे। भक्ति स्थली, जन्मभूमि भक्ति की दक्षिण देश है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े भक्त हो गए। श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये सब महाराष्ट्र के भक्त हैं। भक्ति का आदर है। परंतु वृंदावन में, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जहां पर भक्ति आज भी नृत्य कर रही है, थिरक रही है। आज भी वृंदावन में भक्ति का साम्राज्य है। मधुसूदन सरस्वती पाद, अद्वैतवादी, कट्टर वेदांती, परंतु जब वृंदावन धाम आए और मुरली मनोहर के दर्शन पाए तो इतने बावले हो गए, इतने मस्त हो गए
कि अपने काशी में जब वापस पहुंचे तो सबसे कहने लगे हम कट्टर वेदांती हैं। अरे महाराज, तो आप कह क्यों रहे हो, आपको जानता कौन नहीं, आपका तो पूरे बनारस में डंका बजता है, और आज अपने मुंह से क्यों कह रहे हो, आपको तो सब जानते हैं। स्वामी जी बोले नहीं नहीं, जब से वृंदावन से लौटा हूं तब से भरोसा नहीं रहा। बोलो राधे राधे। क्यों, क्या हो गया? अब एक सठ मिल गया हमको वहां पर। उस सठ ने हठपूर्वक मेरे चित्त को अपनी ओर ऐसा आकर्षित किया है कि जब जब मैं ब्रह्म चिंतन करने बैठता हूं वो टेढ़ी टांग वाला आके खड़ा हो जाता है। जबरदस्ती मेरा चित्त चुरा लिया अपनी तरफ। अद्वैत बीथी पथकई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पर सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधु बिटेन। मुझे दासी बना लिया। बोले दासी बना लिया? आप तो स्वामी जी थे, बनते तो दास ही बनते, ये दासी कैसे बन गए? चढ़े जब वृंदावन को रंग गोपी भाव सहजई में उपजय पुरुष भाव होए भंग। भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर भी गए तो गोपी बनना पड़ा, गोपेश्वर बन करके रास मंडल में भोले बाबा प्रवेश कर सके। तो जो जाता है वही, वो टेढ़ी टांग वाला उसको अपने ही रंग में रंग लेता है, उसको अपना चेला बना लेता है। एक कोई ब्रह्मज्ञानी जमुना जी के तट पर बैठ करके अपने आंख बंद करके ध्यान मग्न हो रहे थे। एक ब्रजवासी कहीं से घूमता हुआ आ गया। ब्रजवासी, हे बाबा, ये जमुना तट पर बैठो बैठो आंख बंद करके कहा करे? अपनी भाषा में उसने पूछा, आंख बंद करके क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं ब्रह्म चिंतन कर रहा हूं। तो बोले देख बाबा, यदि ब्रह्म चिंतन करे तो आंख खोलियो मत, बंद ही करके रखियो। बोले क्यों? बोले कहीं खुली आंख से हमारे टेढ़ी टांग वाले है तूने देख लियो ना बंसी वाले, तो सब और ब्रह्म चिंतन भूल जाएगा। इसलिए आंख मत खोल, बंद करके ही रख, क्योंकि उसे यदि देख लिया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जोलो तोहे नंद को कुमार नाहे दीख पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। वो ब्रजवासी बोलो कि जोलो तोहे नंद को कुमार ना ही दीख परो, जब तक तूने उसको नहीं देखा तब तक ब्रह्म विचार करो खूब प्रेम से। तो ऐसा विचित्र ब्रज वृंदावन। इसलिए एक रसिक जन कहते हैं वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। ब्रह्म का चिंतन तो वेदों के आधार पर ही किया जाता है, ब्रह्म सूत्रादि के माध्यम से। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म, उन पर विचार किया जाता है। परंतु वो कहते हैं रसिक जन वेद द्रुमे मृगयमा। अरे भाई, उस ब्रह्म को वेद की शाखाओं में वृक्षों के भीतर मत ढूंढो। अरे वेद रूपी वृक्ष में नहीं ढूंढेंगे तो कहां ढूंढेंगे उसे? बोले वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। जिस ब्रह्म को आप वेद द्रुम में अनुसंधान कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, उसी ब्रह्म को सगुण साकार रूप में वृंदावन के तरु तरु के नीचे, वृक्ष वृक्ष के नीचे बंसी बजाते तुम देख सकते हो। वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, वृक्ष वृक्ष के नीचे देखो। बोले क्या प्रमाण है तुम्हारे वचनों का कि वो ब्रह्म ही वृंदावन में हमें मिल जाएगा? बोले यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुतवी यही बावलोकितम पर ब्रह्म। क्योंकि श्रुतियों ने भी बहुत अन्वेषण किया, श्रुतियों ने भी बहुत ढूंढा, पर नेति नेति कह के बिचारियों को मौन होना पड़ा। जब श्रुतियों को कहीं वह समझ में नहीं आया तो वे श्रुतियां ब्रज की गोपियां बन करके वृंदावन में आ गई। गर्ग संहिता में वर्णन है, जब श्रुतियां गोपियां बन के ब्रज में आ गई तो बंसी वाले को अपने इशारों पर नचाने लग गई हैं। जिसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी, वो वृंदावन में फिर ब्रह्म उनके इशारों पर नाचने लगा। ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावत, नचने लगा। तो यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुति भी यही बावलोकितम ब्रह्म। जब कहीं नहीं मिला तो श्रुतियों को भी गोपी बन के वह ब्रह्म वृंदावन की बीथियों में ही प्राप्त हुआ। इसलिए वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। वही ब्रह्म वृंदा विपिन में वृक्ष वृक्ष के नीचे बंसी बजाता आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जहां पर भक्ति महारानी आज भी नृत्य कर रही हैं।
वृंदावन की भूमि में ही ऐसा चमत्कार है कि बड़े बड़े वृद्ध भी बिहारी जी का दर्शन करके, राधा वल्लभ की झांकी निहार करके और मस्ती में आकर के जब राधे राधे की ध्वनि सुनते हैं तो वो भी ठुमका मारने लग जाते हैं, भूल जाते हैं सब। ऐसा अद्भुत। नारद जी कहते हैं धन्य है भक्ति महारानी जहां पर तुम आज भी युवती बन के प्रतिष्ठित हो, परंतु अत्रैम उग्रह का भावान न जरामपि मुंचत। बेचारे इन ज्ञान वैराग्य को यहां कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए बुढ़े हो गए, इनकी दशा बिगड़ गई। परंतु चिंता मत करो, यद इन पुत्रों के साथ तुम्हारी प्रतिष्ठा इस लोक में मैंने जन जन के भीतर नहीं कर दी तो मैं नारद आज से हरि का दास न कहलाऊं। प्रतिज्ञा कर डाली नारद जी महाराज ने, तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। प्रतिज्ञा पूर्वक जब वचन नारद जी ने दिया तो भक्ति मां को बड़ा आनंद मिला, आह्लादित हो गई। मां तभी प्रसन्न होती है जब पुत्र उसके स्वस्थ हों, और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोलो राधे राधे। यदि हमारे भीतर केवल भक्ति है और उस भक्ति के द्वारा हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारी बंध्या भक्ति है। मां की पूर्णता, मां का मातृत्व कब पुष्ट होता है? जब वो वत्सला होती है, जब पुत्रवती होती है। और यदि पति की संगति पाकर भी, पति का प्रेम पाकर के भी यदि वह मातृत्व से वंचित है तो इसका मतलब कुछ दोष है, कुछ कमी है, उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। उसी प्रकार भक्ति भगवान में होती है, भगवान जगतपति हैं, तो जगतपति प्रियतम प्रभु में प्रभु भक्त की पूर्ण प्रीति है, प्रगाढ़ता है, तो निश्चित रूप से उस परम दिव्य भक्ति के गर्भ से दिव्य ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवत स्वरूप का ज्ञान यदि नहीं हुआ और जगत से वैराग्य आपके भीतर उत्पन्न नहीं हुआ तो इसका मतलब भक्ति में कहीं ना कहीं अपूर्णता है, अधूरापन है। इसलिए एकादश स्कंद में कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये पृथक पृथक नहीं है, एक ही रूप है। उदाहरण बड़ा सुंदर देते हैं, तुष्टि पुष्टि क्षुध पायोनुघासम। ये तीनों इस प्रकार से एक साथ बढ़ते हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति, अत्यंत भूखा व्यक्ति जब भोजन करने बैठता है तो प्रत्येक ग्रास पर जो जो ग्रास देता जाता है, ग्रास ग्रास पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते हैं। पेट भरता जाएगा, क्षुधा की निवृत्ति होती जाएगी, भूख मिटती जाएगी, पुष्टि मिलती जाएगी और इंद्रियों में शक्ति आती जाएगी। अब इनको कोई अलग अलग करना चाहे कि बताओ पेट पहले भरा था कि भूख पहले भागी थी या इंद्रियों में बल पहले आया, भोजन के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ? अरे तीनों एक साथ उत्पन्न हुए। जो जो भोजन करते गए भूख भागती गई और पुष्टि मिलती गई और इंद्रियों में शक्ति आती गई। इनमें कौन आया किससे आया, ऐसे ये अलग अलग करना असंभव है। ऐसे ही जो जो भगवान की भक्ति हमारे भीतर पुष्ट होती जाएगी, भक्ति सच्ची होगी तो धीरे धीरे अपने आप भगवत स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा। और जो जो भगवान में प्रेम बढ़ता गया और भगवत स्वरूप का बोध होता गया, त्यों तो ये संसार की निवृत्ति होती गई, वैराग्य संसार से अपने आप उत्पन्न होता गया। मीरा की भक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल, और गिरधर गोपाल को मेरा मान करके मीरा की भक्ति सच्ची होती गई तो दूसरों न कोई। संसार में जितने संबंध थे सब छूट गए मीरा के अपने आप। लोगों ने लाख समझाया, मीरा तुम भक्ति करो, इसका कोई विरोध नहीं, परंतु आप जिस खानदान की हो उसका थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखो, हैं, थोड़ा व्यवहार का भी ध्यान रखो। तुम्हारे इतने रिश्तेदार नातेदार, तुम राजघराने की हो, कुछ तो मर्यादा का ख्याल करो। मीरा कहती है वो टेढ़ी टांग वाला किसी को रहने ही नहीं देता, सबको भगा दिया उसने बाहर। तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करे है कोई। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भक्ति यदि सच्ची है तो भगवत भक्ति से भगवत प्रेम जो जागता है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, वो भगवत प्रेम इतना प्रबल होता है, उस प्रेम के प्रवाह में संसार की सारी वासना बह जाती हैं, संसार के प्रति उत्कृष्ट वैराग्य पैदा हो जाता है,
क्योंकि स्वरूप का ठीक से ज्ञान हो गया। भक्ति के द्वारा ही स्वरूप ज्ञान होगा, स्वरूप ज्ञान होते ही ये संसार से विरक्ति हो जाएगी। तो ये अलग अलग नहीं है, इनको एक ही स्वरूप से समझना चाहिए। बोलो राधे राधे। और श्रीमद् भागवत में केवल भक्ति की ही चर्चा नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों त्रिवेणी का संगम है। ध्यान दें, गंगा जी के तट पर एक से एक तीर्थ हैं, जमुना जी के तट पर भी एक से एक तीर्थ हैं, सरस्वती जी की भी बड़ी महिमा है। इन तीनों नदियों की अद्भुत महिमा है, क्योंकि सारे तीर्थ इनके तट पर प्रायः हैं। पर जहां तीनों का समावेश हो जाए वो फिर तीर्थ नहीं तीर्थराज हो जाता है, तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। उसी प्रकार भागवत में सिर्फ भक्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ वैराग्य नहीं, तीनों का समन्वय है, तीनों का संगम है। इसलिए पुराण नहीं पुराण तिलक है, पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। तो इस प्रकार से नारद जी ने अब प्रतिज्ञा करी कि मां ज्ञान वैराग्य के साथ तुम्हारी प्रतिष्ठा यदि मैंने नहीं की तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। गदगद हो गई भक्ति महारानी नारद जी के इस वचन से। स्वयं हाथ जोड़ करके भक्ति मैया ने नारद जी की स्तुति करी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हो, जयति, आपकी खूब जय जयकार हो। क्योंकि नारद जी महाराज आपके वचन से और ध्रुव प्रहलाद दोनों परम भागवत हो गए। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, कायाधव माने प्रहलाद, कायाधु के बेटा। प्रायः पुत्र का परिचय पिता के नाम से दिया जाता है, फलाने का बेटा है। पर बाप ठीक ना हो तो फिर मैया के नाम से परिचय देना पड़ता है। तो वैसे प्रहलाद जी के पिता से परिचय देना चाहिए, पर पिताजी ठीक नहीं थे इसलिए पिताजी का नाम ही नहीं लिया। कायाधव, कायाधु का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद जी की माताजी का नाम कायाधु है ना, तो कायाधु का बेटा कहा। हिरण्यकश्यपु के बेटे से परिचय नहीं दिया। कायाधु पुत्र प्रहलाद जी जिस प्रकार आपके वचनों पर विश्वास करके मां के पेट में थे तभी नारद जी ने दिव्य उपदेश दिया, उसका ऐसा प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा कि भक्तों में अग्रणी हो गए। प्रहलाद जैसा भक्त कौन होगा। और आपके ही कृपा पात्र ध्रुव जी महाराज, जो सौतेली मां के वाग वचनों से व्यथित होकर के वन को प्रस्थान किए थे, परंतु आपके वचनों को पाकर के आपके अनुग्रह से आज तक आकाश में दैदीप्यमान हो रहे हैं। ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो, आपकी कृपा से ध्रुव जी को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी भक्तों में अग्रणी हो गए। ऐसे हे देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे बच्चों पर भी कृपा करो, इनको भी स्वस्थ कर दो। तो नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं। वृथा खेदय से बाले अहु चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप दुखी मत होइए, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंता से शरीर सूखता है, चिंतन से तो जीव स्वस्थ होता है। चिंता संसार की होती है, चिंतन गोविंद का होता है। इसलिए मां ये चिंता छोड़ करके गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से मुक्ति देती है। प्रभु का स्मरण करो। और इतना कह के नारद जी अब ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान भैया खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया जाग जाओ। खूब हिलाए डुलाए कोई फायदा नहीं हुआ, मूर्छित ही पड़े रहे। नारद जी को लगा तगड़ी बीमारी है, बिना इलाज के ठीक नहीं होगी।
कुछ औषधि पिलानी पड़ेगी। तब दवा खिलाई। कौन सी दवा दिलाई? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत की दवा घोंट घोंट करके पिलाई। चारों वेद, समस्त उपनिषदें, वेदांत और गीता पाठिर मुहुर्मुहु। गीता जी को तो बार बार पिलाया, क्योंकि सबका सार सर्वस्व। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, तो सबका सार निकाल के ठाकुर जी ने भर दिया है, तो गीता को बार बार पिलाया। इस दवा से थोड़ी सी चेतना आई, थोड़ा सा होश तो आया, परंतु होश में आने के बाद चारों तरफ थोड़ा सा देखा और उबासी लेके जबाई लेकर के फिर बेहोश हो गए। नारद जी बोले नहीं नहीं, पूरा फायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ। जब वेद वेदांत का हम चिंतन करते हैं तो ज्ञान वैराग्य थोड़े जगते तो हैं हमारे भीतर भी। ज्ञान वैराग्य थोड़ा तो जगा, परंतु उसके बाद जहां प्रवचन संपन्न हुआ तो वो भी सो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जागते हैं फिर सो जाते हैं। तो नारद जी को लगा क्या करें, ये चेतना इनकी पूर्णतः नहीं आई, बेहोशी अभी ठीक से दूर नहीं हुई, तो ज्ञान वैराग्य पूर्ण स्वस्थ और मस्त कैसे हों? अब कौन सी दवा रह गई? अब भाई वेद वेदांत जहां सुना दिया, ये तो सबसे बड़ा हैवी डोज है। अब इससे ज्यादा और तगड़ी दवा क्या हो सकती है? नारद जी चिंता में पड़ गए। अब इससे ज्यादा बड़ी दवा तो मुझे मेरे पास है ही नहीं, अब मैं इनको कौन सी दवा पिलाऊं? और मैंने प्रतिज्ञा की है स्वस्थ करने का, वचन दिया है, वचन मेरा व्यर्थ जाएगा। चिंता में पड़ गए। तो व्योम वाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा घबराइए मत नारद जी, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, प्रयास करते रहो। नारद जी बोले पूरा प्रयास किया और बढ़िया से बढ़िया दवा दिया, पर इनको तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे पास तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तु सत्कर्म स्वरर से त्वम समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। तुम इनको स्वस्थ करने के लिए अब सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा बड़ी अजीब बात कही, अभी तक मैं कर क्या रहा था? सत्कर्म करो, तो सत्कर्म ही तो कर रहा हूं। कौन सा सत्कर्म करूं? कोई सत्कर्म विशेष हो तो बताओ। आकाशवाणी ने कहा वो सत्कर्म कौन सा करना चाहिए, किसी साधु से पूछिए। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। साधु संतों के पास जाइए, वो तुम्हें बताएंगे कौन सा सत्कर्म तुम्हें करना चाहिए। नारद जी फिर बड़े आश्चर्य में पड़ गए, न तो सत्कर्म का नाम बताया, न साधु का नाम बताया। किसके पास जाऊं? कोई साधु बताएगा। तो चलो आकाशवाणी ने निर्देश दिया है तो किसी साधु को ढूंढते हैं। निकल पड़े नारद जी। भक्ति माँ को आश्वासन देके कि मैं कोई ना कोई बढ़िया दवा दूंगा और इनको ठीक करके ही रहूंगा, आप विश्वास कीजिए। और आश्वासन देके निकल पड़े। जो भी साधु संत कहीं भी मिलता है, नारद जी दौड़ करके दंडवत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न करते हैं सत्कर्म कैसे कहते हैं महाराज जी। जहां नारद जी प्रश्न करते हैं, जिससे प्रश्न करते हैं वही हाथ जोड़ के कहते हैं अरे महाराज क्यों मजाक करते हो, ब्रह्मा जी के बेटा हो, अव्याहत गति ब्रह्मांड में तुम्हारी है और मुझसे पूछ रहे हो सत्कर्म किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा आपको। नारद जी बड़े परेशान, जिससे पूछता हूं वही एक ही जवाब देता है, हम आपको क्या बताएं। भाई सामान्य व्यक्ति बीमार हो, अब वो कहे मेरे सिर में दर्द है, तो कोई ना कोई उपाय हर व्यक्ति बता देगा, ऐसा कर लो, ये खा लो, वो ये बांध लो, कोई भी बता सकता है। पर जो बहुत फेमस डॉक्टर हो, वो यदि पूछे कि मेरे सिर में दर्द है मैं क्या करूं, उसे कोई नहीं बताएगा। अरे साहब आप खुद ही सबके दर्द दूर करते हो, आपको हम क्या बताएंगे, इतना तो आप खुद ही जानते होंगे। इसलिए नारद इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि जिससे भी वो पूछते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं, वही हाथ जोड़ लेता है, अरे आपको हम क्या बताएं। जिनकी बहुत ख्याति थी, चारों तरफ इनका नाम बहुत था, ऐसे प्रसिद्ध संतों के पास नारद जी नाम सुन करके गए। महाराज बहुत नाम सुन के आया हूं, कृपा करके आप तो अवश्य ही बता दें सत्कर्म किसे कहते हैं। तो जो बहुत ख्याति प्राप्त महात्मा तमाम अपने शिष्य परकर के साथ विराजमान थे, उनसे जब नारद जी ने पूछा तो वो बेचारे इशारा करने लगे। आजकल हमारा मौन चल रहा है, मौन खुलेगा तब आपको जवाब देंगे।
तो अब नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते, जब तक मौन खुलेगा तब तक जाना पड़ेगा। तो सूत जी कहते हैं मूकी भूतास तथान्येत्यु कियंतस्तु पलायता। किसी ने तो मौन धारण कर लिया तो कोई पलायन कर गए कि नारद जी कोई प्रश्न लेके आ रहे हैं, ये पता लगते ही खिसक गए। किसी ने भी नारद जी को समुचित समाधान नहीं दिया, पूरे संसार में घूमे। नारद जी ने कहा अब हमको किसी से पूछना ही नहीं है, कोई जवाब कहीं से मिलता नहीं है, इसलिए अब हम सीधे बद्री विशाल चलते हैं जहां भगवान नर नारायण विराजते हैं, ऋषि रूप में साक्षात प्रभु हैं, इसलिए उन्हीं से समाधान संभव हो सकता है। ऐसा विचार करके परेशान नारद जी सब जगह से घूम फिर के जा रहे थे बद्रीनाथ में नर नारायण मुनि का दर्शन करने। रास्ते में मिल गए सनकादिक। तो सनकादिकों ने कहा कि क्या हालत तुम्हारी हो रही है, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। ये जो प्रश्न पूछा था चिंता का, वो नारद जी ने इस प्रकार से ये पूरी अपनी कथा सुना करके कहा कि ये सब प्रपंच के कारण मैं परेशान हूं, पर धन्य है नारद जी अपनी कोई परेशानी नहीं, परेशानी है तो काहे की वो ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने की। संत वही है जो अपने लिए तो कभी परेशान होता ही नहीं। संत को यदि चिंता भी होती है तो दूसरों की इनका कष्ट कैसे दूर हो, ऐसे परोपकारी संत होते हैं। इसलिए नारद जी ने अपनी पूरी समस्या सुनाने के बाद, समस्या का कारण क्या है, बोले ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं और भक्ति मां रो रही हैं, यही मेरे कष्ट का कारण है कि उनको कैसे स्वस्थ किया जाए। पूरी कथा सुना दी और अंत में नारद जी ने वही प्रश्न घुमा के किया, महाराज जिस प्रश्न को लेके मैं परेशान हूं, सभी से पूछा किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए वो प्रश्न मैं अब आपसे पूछता हूं, आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं। क्योंकि सत्कर्म का पता चल जाए तो चिंता मेरी समाप्त हो जाए, मैं उसका समाधान करूं। और मुझे लगता है आकाशवाणी ने संभवतः आपका ही निर्देश दिया हो, क्योंकि आप भी कोई सामान्य संत नहीं हो। ऐसाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुराः। आपकी वो गति है कि सीधे वैकुंठ में पहुंच गए श्री हरि का दर्शन करने, और भगवत पार्षदों ने रोकने का साहस किया तो एक क्षण में अपनी टेढ़ी भ्रकुटी करके उन्हें धरती में पटक दिया, 3 जन्म तक राक्षस बना दिया। तो आपकी वक्र भ्रकुटी से भगवत पार्षद भी धराशायी हो गए। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि सृष्टि में सबसे पहले आप ही पैदा हुए, सबसे पहले आपने जन्म लिया, और इतने वर्षों के बाद भी आज तक बुढ़े नहीं हुए, हमेशा 5 वर्ष के बालक बन के ही विचरण करते रहते हो। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजः। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं सनकादिक, और 5 साल से 6 साल के आज तक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक ही मंत्र मुंह में चलता है, हरे शरणम 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 हरे। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र लगा लो प्रेम से नारा, हरे शरणम हरे शरणम। लगा लो प्रेम से वही बात कह रहे हैं महाराज, आपके मुख से 24 घंटे हरि शरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वचः। आपके मुख से हरि शरणम अहरनिश ये मंत्र चलता रहता है। उस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि जरा युष्मान न बाधते, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। नित्य किशोर बन करके आप पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वज, पूर्वजों के भी पूर्वज बन गए, फिर भी 5 वर्ष के ही बालक बन के नित्य किशोर बन करके विचरण करते हो। तो ये चमत्कार आप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। काल गति भी आपको प्रभावित नहीं कर पाती, इसलिए आप अवश्य बताएंगे कि ये सत्कर्म किसे कहते हैं।
सनकादिक बोले राम राम, इतनी मामूली सी बात पर तुम इतने दिनों से परेशान घूम रहे हो। अरे हम कहते हैं बिल्कुल चिंता त्याग दो, समाधान हम देते हैं। मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। जिस उपाय के पीछे तुम इतने परेशान हो वो हमारे पास है। अरे वाह महाराज, बड़ी कृपा होगी, शीघ्र बताइए क्या नाम है उस सत्कर्म का। सत्कर्म सूचकम, ये जो सत्कर्म के बारे में तुम्हें सूचना दी है ना व्योमवाणी ने, आकाशवाणी ने, वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकाद भी। सुखदेव जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ मधुर गीत श्रीमद् भागवती ही वह सत्कर्म है जिसके श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे और भक्ति महारानी मस्त प्रसन्नता में नृत्य कर उठेंगी। सम्यक्तया जिसे गाया जाए वही तो संगीत है, तो भागवत भी गीत है। सतु गीत, किसका गीत है? बोले सुखादय, सुखदेव जैसे संतों का गीत है। तो सुखदेव जी ने भागवत रूपी गीत को अपने मधुर कंठ से गाया है, उसको सुनाओ, विश्वास करो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी बोले बात कुछ जची नहीं, समझ में नहीं आई आपकी बात। क्यों भाई, क्या समझ में नहीं आया? नारद जी बोले मैं आपको निवेदन कर चुका हूं महाराज, चारों वेद सुना के आया हूं, सारी उपनिषदें और गीता तक सुना दिया मैंने, एक दो बार नहीं, मुहु मुहु बार बार सुनाया है। जब इतने हैवी डोज से उनको कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर भागवत में ऐसा क्या है जिससे वो स्वस्थ हो जाएंगे? ये बात कुछ जची नहीं, क्योंकि भागवत में तो वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या का विस्तार, बहुत विस्तार से वेदों के सूत्रों की ही व्याख्या है। तो जिन वेदों की व्याख्या भागवत में की गई है वो मैं वेद ही पूरे सुना दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि भागवत से कुछ लाभ होगा? ये बात हमको कुछ गले नहीं उतर रही, ठीक से समझाइए, हमारा समाधान कीजिए। क्योंकि भागवत का शुभारंभ ही ब्रह्मसूत्र से हुआ है, जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्मसूत्र ही तो है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद पहला नंबर यही है। तो ब्रह्मसूत्र से ही श्री गणेश भागवत का हुआ, और ये सब मैं सुना चुका हूं, पर उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुस्कुराए सनकादिक और बोले नारद जी, कोई बहुत सुंदर आम का फल खावे, चूसे, और आम का रस चूसने के बाद कहे वाह, जब इस फल में इतना रस भरा हुआ है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा। और फल को छोड़ दे, फल को त्याग करके सीधा वृक्ष के पास पहुंच जाए रस पीने के लिए, तो क्या उसे मिलेगा? कदापि नहीं। चाहे पत्ते चबा ले, चाहे डाली चबा ले, कुछ भी, वृक्ष का जो भी अंग, उसको कभी रस नहीं मिलने वाला, रस फल में ही उसे प्राप्त होगा। ऐसे ही वेद है वृक्ष और भागवत है उसी से निकला हुआ रसीला फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ये रसीला फल है। रस तो आपको इसी में मिलेगा, परंतु ये रस निकला तो वृक्ष से ही है, इसको अलग नहीं कर सकते। वृक्ष के बिना फल भी नहीं हो सकता, परंतु रस तो फल में ही मिलेगा, वृक्ष में नहीं मिलेगा। पैदा भले ही वो वृक्ष ने किया है। ऐसी वेदों के ही सूत्रों की व्याख्या ही ये बात सच है, पर जिस सरसता का अद्भुत आनंद आपको भागवत में प्राप्त होगा, वो सूत्रात्मक वेदों के संदर्भ में आपको वो आनंद नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम्हें भागवत ही सुनानी चाहिए। अच्छा, दूसरा उदाहरण दिया, दूध से निकाला जाता है घी। अब अखंड दीपक जल रहा था और घी समाप्त हो गया। अब कोई कहे घी नहीं है तो चलो दूध डाल दो, तो ये अखंड दीपक घी से ही जलेगा, दूध से जलने वाला नहीं, बुझ जाएगा। अब कोई तर्क दे कि भाई दूध से ही तो घी निकला था, जब घी से जल सकता है तो दूध क्यों नहीं जलाता? दूध का अपना स्वरूप है, घी का अपना स्वरूप है, भले ही वो दूध से निकला है तो क्या हुआ? गन्ना का रस ही शुगर फैक्ट्री में शक्कर बन के तैयार होता है। अब शक्कर से हम जो मिठाइयां बनाते हैं वो शक्कर की जगह सीधा गन्ना का रस निचोड़ दें तो वो मिठाई बनेगी ही नहीं।
तत्वतः गन्ना का रस ही शक्कर है, भिन्न भी नहीं, अलग अलग नहीं है, पर भिन्न होने पर भी गन्ना का रस अपनी जगह पर है, शक्कर अपने स्वरूप में है। ऐसे ही वेद है गन्ना का रस, तो भागवत है उसी की बनी हुई शक्कर। वेद है वृक्ष, तो भागवत है उसी का रसीला फल। वेद है यद पय, दूध है, तो उसी का निकला हुआ घृत श्रीमद् भागवत है। अभिन्न है, एक ही है, पर फिर भी उसका एक अपना स्वरूप है। विविध उद्धरणों से जब नारद जी को समझाया तो नारद जी का संशय भ्रम सब दूर हो गया और हाथ जोड़ के बोले, बड़े भैया आज मैं समझ गया कि कोई पढ़ लिख करके कितना भी पंडित बन जाए, पर आप जैसे संतों का सत्संग किए बिना वह शास्त्रों का स्वरूप समझ ही नहीं सकता है। परंतु आप जैसे संतों का सत्संग किए बिना शास्त्र समझ में नहीं आते। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण क्या है? उदधि हैं, समुद्र के समान है। समुद्र में डायरेक्ट चले जाओ आप और आचमन भी करोगे तो मुंह खराब हो जाएगा। समुद्र के जल का आचमन भी कठिन हो जाता है, इतना खारा पानी है। अथाह समुद्र है, जल का भंडार है, पर पी नहीं सकते। पर उसी मेघों के द्वारा उसी जल को समुद्र से जब भर करके लाया जाता है और आकाश में आके जब वो बरसाते हैं तो वही जल इतना मधुर हो जाता है कि बस पीने वाले पीते जाएं, सब सर्वग्राही हो जाता है, सबको आनंद देने लगता है वही जल, पर मेघों ने बरसाया तो बड़ा स्वादिष्ट बन गया। ऐसी वेद पुराण उदधि, ये जो वेद पुराण है ये तो समुद्र है, और घन साधु, साधु संत जो विद्वान है ये घन है, मेघ समान है। ये शास्त्रों से ही भर के लाते हैं, पर शास्त्रों के ही जल को इतना परिष्कृत करके बरसाते हैं कि जो सुनता है उसको हृदयंगम होता चला जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है। पर कई लोग तो शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते अपनी बुद्धि में उलझ जाते हैं। अरे राम राम, ये हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, हाँ ये लिखा है वहाँ वो लिखा है, ये सही है कि वो सही है। कई लोग तो अधिक अधिक पढ़ करके ही बाबरे हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु रूपी घनश्याम का आश्रय लिए बिना, मेघों का आश्रय लिए बिना शास्त्र के वचनों का जल भी हृदयंगम नहीं हो पाता ठीक से। परंतु संतों का दर्शन, सत्संग, दिव्य सत्संग की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से या प्रयास से नहीं होती, ये हरि की कृपा के बिना संभव नहीं हो। हमारे जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदय हों तब आप जैसे संतों का सत्संग, दर्शन प्राप्त होता है, जिस सत्संग से हमारे सारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, मोह निशा समाप्त हो जाती है, अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि सत्संग के द्वारा जो भीतर विवेक उदय होता है, उस विवेक, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधेरा दूर होता है, ऐसी सत्संग श्रवण से हमारा जो विवेक जागता है, उस विवेक के उदय होते ही अज्ञान का जो अंधकार हमारे भीतर व्याप्त है वो समाप्त हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरसो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। उदयते विवेकः, सत्संग के द्वारा जो विवेक उदय होता है उससे अज्ञान कृत मोह महांधकार, अज्ञान का जो मोह रूपी अंधकार निशा का व्याप्त है वो नाशम विधाय, सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि भुवन भास्कर की तरह विवेक हमारे भीतर उदित हो चुका है। परंतु ये सत्संग मिलेगा कब? भाग्योदयेन, जब भाग्य उदय होगा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, इसी जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का। जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर के जब बहुत पुण्य उदय होते हैं, सौभाग्य उदय होता है, तब आप जैसे संतों के दर्शन, सत्संग प्राप्त होता है, जिससे सारा अज्ञान मिट जाता है। अब तो मैं आपके मुख से एक बार भागवत सुनना चाहता हूं। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि कोई सुनाने वाला मिले, और सुनाने वाला न मिलता हो तो कोई सुनने वाला मिले, हम सुना देते हैं। कैसे सत्संग, कैसे भगवान की चर्चा कैसे भी हो, सुनो या सुनाओ। श्रृण्वन गृणन संस्मरयश्च चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते।
गर्भस्तुति 10वें स्कंद के 2 अध्याय में देवता लोग कहते हैं शरणवन वक्त्र सन्निधौ शरणवन, कोई बढ़िया वक्ता मिले तो बैठ के सुनना चाहिए। और श्रोत्री सन्निधौ गृणन, तो बढ़िया रसिक श्रोता मिल जाए और आपको भगवान की कथा आती है तो आप सुनाइए। शरणवन गृणन। और द्वौ अभावे, न श्रोता मिलता है न वक्ता मिलता है, तब क्या करें? बोले संस्मरणस्य चिंतयन, फिर बैठ के स्मरण करो और चिंतन करो। तो स्मरण और चिंतन में क्या अंतर है? दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किए। शरणवन गृणन संस्मरणस्य चिंतयन, स्मरण करो चिंतन करो। स्मरण चिंतन में भेद क्या है? बोले अप्रयत्नश्चित्त व्यापारो स्मरणम और सप्रयत्नश्चित्त व्यापारो चिंतनम। जिसको याद करने के लिए चित्त पर बिल्कुल भी जोर न लगाना पड़े उसका नाम स्मरण है। आपने हमसे कहा कि आपका नाम क्या है, तो क्या हमें सोचना पड़ेगा? आपने कहा, हमने बता दिया। परंतु आप अचानक हमारे सामने आके कहे कहो साहब हमको पहचाना, तो दृष्टि से देखते जा रहे हैं और चित्त पर थोड़ा जोर लगाते जा रहे हैं कि हम आप जाने पहचाने तो लग रहे हैं पर ध्यान नहीं आ रहा कहाँ। फिर जरा थोड़ा और ज्यादा चित्त पर गहराई तो दबाव डाला, थोड़ा जोर लगाया और ध्यान आ गया, अरे आपको भीमपुरा में देखा था। तो चित्त पर जोर लगा तो स्मरण आया, उसका नाम चिंतन है। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो और जहां स्मरण ठीक ना हो रहा वहां चिंतन करो, चित्त पर जोर लगा के याद करो। तो शरणवन गृणन संस्मरयस्य चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविंदयो राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। देवस्तुति। तो सुनो या सुनाओ। सनकादिक बोले तुम सुना नहीं सकते तो चलो हम तुमको सुनाते हैं नारद जी। बोले कहाँ चलें? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में चलते हैं गंगा के किनारे, वहीं कथा। बद्रीनाथ में भेंट हुई, हरिद्वार में कथा करने के लिए ऊपर से नीचे उतर आए। आश्चर्य की बात है, कथा तो कहीं भी हो सकती थी तो बद्रीनाथ में ही क्यों नहीं हो गई? भाई बद्रीनाथ में भेंट हो रही है तो वहीं कथा भी हो जाती। आजकल तो बद्रीनाथ में लोग भागते हैं कथा कराने के लिए। तो बद्रीनाथ से उतर के बोले नहीं गंगा किनारे वहां हरिद्वार में चलते हैं। हरिद्वार में क्यों आ गए? बोले बद्रीनाथ में कथा होती तो पता चलता 4 तो वक्ता हैं और 1 श्रोता है। नारद जी श्रोता बन के बैठते और सनकादिक 4 भाई वक्ता। तो बड़ा अजीब सत्संग होता कि श्रोता 1 वक्ता 4। अरे वक्ता 1 हो और 4 हो और हजारों श्रोता हो वो तो ठीक लगता है, तो ये तो मामला उल्टा हो जाए। उस जमाने में बद्रीनाथ में हर व्यक्ति जा नहीं पाता था, बड़ा दुर्गम मार्ग था, गिने चुने लोग जाते थे और जो जाते थे वो लगा समाधि बैठ जाते थे गिरी गुहाओं में। तो कथा सुनने कौन आएगा? कथा सुनने के लिए जो एकदम समाधिस्थ है वो कथा नहीं सुन सकता। तो फिर क्या हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में इसलिए आए कि समाधिस्थ संत जो बैठे हैं यदि उनके मन में सुनने की इच्छा होगी तो समाधि छोड़ करके ध्यान छोड़ करके वो नीचे उतर के आ जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। गोस्वामी जी कहते हैं ध्यान त्याग करके जीवन मुक्त महात्मा भी भगवान की कथा सुनने को भागते हैं। तो वो ऊपर से नीचे उतर आएंगे और संसारी लोग सुनना चाहेंगे तो थोड़ा जगत प्रपंच को छोड़ के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। हरिद्वार बीच का द्वार है? ऊपर पर्वतीय यात्रा प्रारंभ हो जाती है हरिद्वार से, नीचे सीधा मैदान। तो मैदान के लोग सुनना चाहेंगे तो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे और पहाड़ी लोग सुनना चाहेंगे थोड़ा नीचे उतर आएंगे। तो बीच देहरी में यदि दीपक जला दिया जाए तो भीतर बाहर सर्वत्र उसका प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हरिद्वार में यह ज्ञान द्वीप अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया गया ताकि ऊपर नीचे वाले सभी इसका लाभ ले सकें, इसका आनंद ले सकें। और अध्यात्म दृष्टि से यदि विचार करें तो कथा बीच में ही सुननी चाहिए। बीच में सुनने का मतलब जो घोर प्रपंची हैं, संसारी व्यक्ति है, वो भी कथा नहीं सुन सकता। प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठ के आवे तब कथा में आनंद आएगा। नहीं तो प्रपंची व्यक्ति कथा में बैठ जाएगा तो 50 बार तो घड़ी देखेगा कि उनसे मिलने जाना था, आज कथा पूरी हो तो निकले हैं यहाँ से। उसका तो प्रपंच में ही निरंतर ध्यान लगा रहता है तो कथा नहीं सुन पाएगा। और जो बिल्कुल समाधि में बैठ चुका है वो भी कथा नहीं सुन सकता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पर्वतीय यात्रा है तो बड़ा कठिन। परंतु एक बार चलते चलते इन पहाड़ों तक और वो समाधि तक पहुंच गया
तो फिर वो समाधि में बैठे हुए महापुरुष को कथा कैसे सुनाई पड़ेगी, वो तो ध्यान समाधि में गया। इसलिए चरित सुनह तज ध्यान, गोस्वामी जी ने संकेत दिया, ध्यान को तज कर समाधि को छोड़कर फिर कथा सुनने के लिए आते हैं। तो जो ध्यान समाधि में है वो थोड़ा ध्यान समाधि से नीचे उतर आवे, और जो प्रपंच में बहुत रत हैं वो थोड़ा प्रपंच छोड़ के ऊपर चले आवे। तो प्रपंच से ऊपर समाधि से नीचे बीच में बैठ के कथा सुनना चाहिए, जो बीच की भूमि हरिद्वार है और ये हरि का द्वार है, इसलिए दिव्य कथा हरिद्वार में सनकादिक कह रहे हैं। नारद जी मुख्य श्रोता बन के सुन रहे हैं। श्रोताओं को, रसिकों को पता चला, दौड़ पड़े सब साधु संत, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा दौड़ दौड़ के आए। जो नहीं भी आना चाह रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, तो भृगु जी उनके पास दौड़ के गए, अरे चलो चलो, इतनी बढ़िया कथा हो रही है, तुम कहाँ बैठे हो। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। जो नहीं आ रहे थे वो भृगु जी के समझाने पर राजी हो गए, चलो अच्छा महाराज जी कह रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं। बोलो राधे राधे। भृगु जी को क्या गरज पड़ी जो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, क्या आवश्यकता थी। बोले भाई बीमा कंपनी के जो एजेंट होते हैं ना, वो घर घर में जा करके समझाते हैं, 50 बार समझाते हैं, और जब तक बीमा ना कर दें तब तक छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनका भी बड़ा फायदा होता है भाई, कंपनी के द्वारा उन्हें भी कमीशन फिट है। उसी प्रकार से संत वैष्णव भक्त जो होते हैं वो सबको भगवान की महिमा सुनाते हैं, क्योंकि जितनी महिमा वो सुनते हैं प्रभावित होकर के वो उतना ही भगवान के भक्त बनते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरी महिमा का बखान करके, जो मेरे चरणों में जीवों का आश्रय, मेरे चरणों से जो जीवों को जोड़ते हैं, वो मेरे भक्त सबसे लाडले, सबसे अधिक मुझे प्यारे लगते हैं। जो मेरी महिमा, मेरे ज्ञान का वितरण करते हैं, वो सबसे लाडले हैं। गोपियों ने कहा कि उनके समान दानी तो हमें दूसरा कोई दिखता ही नहीं, भूरी दाजना है वो। तो इसलिए भृगु जी को लगा हम तो कथा सुनने जा रहे हैं, ये बेचारे बैठे हैं, यदि उनको भी ले चलें तो मेरी प्रेरणा से इनको जो भी कथा सुनने को मिलेगी कुछ तो कमीशन हमको भी मिलेगा ना। इसलिए दौड़ दौड़ के भृगु जी सबको बुला के लाए। विशाल संत समुदाय गंगा तट पर उपस्थित हुआ, और जैसी कथा का शुभारंभ हुआ कि कथा का महात्म सुनते सुनते अचानक स्वर संगीत सुनाई पड़ा। महात्मा चारों तरफ देखने लगे, गाना बजाना कहाँ से आ गया। तो क्या देखा कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामानि मुर्वदन्ति। इस प्रकार भक्ति दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई, और ताता थैया करके झूम करके भगवान नाम संकीर्तन गाने लगी। केवल महात्म सुना था, महात्म सुनने मात्र से तौ सुतौ तरुणौ, भक्ति के जो वृद्ध बेटा ज्ञान वैराग्य थे एकदम जवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वृद्ध नहीं रहे, तरुण हो गए, केवल भागवत का महात्म श्रवण मात्र से। और उन तरुण ज्ञान वैराग्य को देखा तो नारद जी तो गदगद हो गए कि जब एक गोली में इतना फायदा हो गया, बड़ी अद्भुत औषधि है ये, तो बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। नारद जी भी प्रसन्नता में नृत्य कर उठे, भक्ति मैया के नाम संकीर्तन में सब झूम उठे। आइए हम भी भगवत नाम संकीर्तन भक्ति माँ के साथ करते हुए इस सत्र को यहीं विराम देंगे, और महात्मा की शेष चर्चा द्वितीय सत्र में करेंगे। आइए मिलकर के हम प्रभु का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव हे नाथ नारायण। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।